वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसमें मैंने आपको सबसे पहली जो फिजिकल डिवीजन करवाई थी वो पढ़ाई थी हिमालयास, यानी कि माउंटेन्स। माउंटेन्स मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ तो मैंने बताया था कि एक होते हैं आपके ग्रेटर हिमालयास, फिर आते हैं आपके लेसर हिमालयास, और लास्ट में आपके आती है एक रेंज जिसका कहा जाता है शिवालिक रेंज। फिर मैंने आपको कुछ रीजनल डिविजन्स भी करवाई थी, रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयास भी करवाई थी। क्लियर? आई होप सो आप सबने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे माउंटेन्स को। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे थोड़े, क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, एक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा जो हम चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज हम आइलैंड्स को भी कवर करेंगे। क्लियर? फिर अगले हम कोस्टल एरिया को भी कवर करेंगे। फिर हम फोर्थ प्लेट्यूज को भी कवर करेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे पासिस को, इंपॉर्टेंट पासिस को। क्लियर? तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए चलिए सीधा कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहले आपकी रेंज आती है वो आती है अरावली हिल्स। आप सबने इसका नाम काफी खूब सुना होगा, अरावली हिल्स। तो जैसे मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं इंडिया का, तो यहाँ ये मान लो ये मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ इंडिया का, तो यहाँ पे जो आपको रेंज देखने को मिलती है उसे कहा जाता है अरावली हिल्स। क्लियर? तो सबसे पहले ये कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करती है? तो ये कवर करती है आपकी पहली हरियाणा, दूसरी दिल्ली, तीसरी राजस्थान, फोर्थ गुजरात को। यहाँ तक क्लियर? अरावली हिल्स की खास बात क्या है कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ना कि सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की। तो ये पॉइंट जो है अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कि सबसे आपकी जो माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? आगे सॉरी, जिसकी हाईएस्ट पीक है अरावली की वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, याद रखिएगा। आगे हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर वो कहां से ओरिजिनेट होती है? तो इसका आंसर आपका होगा अरावली हिल्स या अरावली रेंज। क्लियर? इसके अलावा एसएससी कुछ ज्यादा पूछती नहीं है। क्लियर? आई होप सो। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है सतपुरा रेंज। कौन सी रहने वाली है? सतपुरा रेंज। तो ये सबसे पहले कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करती है? ये करती है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। मैं फिर से मैं एक मैप बना देता हूँ इंडिया का रफ। तो ये कुछ इस तरीके से चलती है सतपुरा रेंज। क्लियर? इस तरीके से कुछ चलती है, और ये कौन कौन से रिवर करती है? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ को। क्लियर? हाईएस्ट जो पीक है,
हाईएस्ट पीक है वो इसकी है, वो है धूपगढ़। धूपगढ़, क्लियर। अच्छा मैं बता दूं कि सतपुरा रेंज के ऊपर भी एक रेंज आती है, ये रेंज है आपकी विंध्याचल। ये रेंज कौन सी है आपकी, ये है विंध्याचल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंध्याचल रेंज। और ये नीचे वाली कौन सी है आपकी, ये है आपकी सतपुरा रेंज, क्लियर। अच्छा अब मैं आपको एक थोड़ी सी खास बात बताता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे है आपकी विंध्याचल, विंध्याचल रेंज है, और विंध्याचल के साउथ में मान लीजिए आपकी सतपुरा रेंज है, क्लियर। अब क्या है कि विंध्याचल के साउथ में और सतपुरा के नॉर्थ में आपको एक नदी बहती दिखती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। और सतपुरा के साउथ में एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी रिवर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी वो नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा रेंज को अलग करती है दूसरे से, तो उसका जवाब होगा नर्मदा रिवर। और हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि बताइए नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में कौन सी रेंज पड़ती है, वो है सतपुरा रेंज, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र में आपको कौन कौन सी रेंजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है अजंता हिल्स। आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे अजंता की केव्स मिलती हैं, अजंता हिल्स। आगे सेकंड आपको मिलती है कलसूबाई हिल्स। थर्ड सतमाला हिल्स। ये हिल्स में भी थोड़ी छोटी छोटी रेंजेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, क्लियर। आगे आगे चलते हैं हम, अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट मिलती है वो मिलती है कुद्रेमुख हिल्स। सेकंड ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। और मैं आपको बता दूं कि जो कावेरी रिवर है ओरिजिनेट फ्रॉम इट। कावेरी रिवर कहाँ से, ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। थर्ड है आपकी मुल्लेनगिरी हिल्स। और यहाँ पे ही आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है किसकी, कर्नाटका की, इस हिल के अंदर ही, क्लियर। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा साउदर्न इंडिया को कवर करते हैं। अब कवर करते हैं साउदर्न इंडिया को। देखिए मैं फिर से मैप बना देता हूँ इंडिया का थोड़ा सा। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा पहले का गैस है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको ईस्टर्न घाट्स, क्लियर। अब क्या है कि यहाँ से आ रहे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, मैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से आपके आ रहे हैं ईस्टर्न घाट्स। कौन से, ईस्टर्न घाट्स। ये जिस पॉइंट में मिलते हैं वो है आपकी नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, क्लियर। और नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक कौन सी है नीलगिरी हिल्स की, वो है आपकी डोडा बेटा कह सकते हैं आप, क्लियर। इसके अभी रेंज कुछ पैरेलल ऐसे चलती है सीधी, और यहाँ पे एक रेंज आती है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अन्नामलाई हिल्स, क्लियर। फिर थोड़ा और साउथ में चलते हैं, यहाँ पे आपको आती है कार्डमम हिल्स।
यहाँ पे कौन सी मिलती है आपको? मिलती है कार्डमन हिल्स, और यहाँ इसे फिर इलायची हिल्स भी कहते हैं, इलायची हिल्स भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो आपकी डोडा बेटा है, ये मैं कहाँ पे कैसे लिखूँ मैं इसको? ये डोडा बेटा है, एक सेकंड, ये डोडा बेटा है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। क्लियर? और अन्नामलाई के अंदर आपको एक पीक देखने को मिलती है जिसका नाम है अन्ना मुदई, और ये जो है ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। यहां तक क्लियर? आई होप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आइलैंड्स को देखते हैं अब। तो चलिए, आइलैंड्स, सबसे पहले जो आइलैंड आते हैं वो आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्लियर? तो सबसे पहले कैपिटल क्या है इसकी? आप सबको पता ही होगा, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, नेम चेंज्ड टू, इसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका पॉइंट है कि इसका एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और यहां पर ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, इंडिया का एकमात्र वॉल्केनो जो कि एक्टिव है वो देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक हाईएस्ट जो पीक है, अंडमान निकोबार की, वो है सैटले पीक, अंडमान निकोबार की। क्लियर? अच्छा, अब एक्चुअली है क्या? देखिए, आप सब बच्चों काफी कंफ्यूज होते होंगे। मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि हम आगे पढ़ेंगे, एक स्टेट के बारे में, और एक हम पढ़ने वाले थे चैनल के बारे में, जिसे हम पैसेज भी कहते हैं। क्लियर? अब क्या था ये? देखिए, कहाँ पे, देखिए, मान लीजिए ये कोई एक लैंड वन है, एक जमीन का टुकड़ा है, और एक जमीन का, ये दूसरा जमीन का टुकड़ा है, लैंड टू। अब क्या है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो भी सेम है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो भी सेम है, और ये वाली वाटर बॉडी सेम है, मतलब कि अलग अलग वाटर बॉडी नहीं है। तो जो इनके बीच का जो रास्ता होता है वो होता है आपका, उसे कहा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सेकेंड मैं मिटा देता हूँ उसको। चलिए अब लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी सेम थी उसे कहा जाता है चैनल, या फिर पैसेज, या मैं बताता हूँ स्ट्रेट। देखिए, जो दो जमीन को टुकड़ों को अलग करती है और ये वाटर बॉडी सेम है, ये अलग अलग नहीं है, इसे कहा जाता है चैनल या फिर पैसेज। लेकिन स्टेट क्या होती है? स्टेट देखिए, अब ये जमीन का टुकड़ा है L1, ये जमीन का टुकड़ा है L2। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये वाटर बॉडी है ये अलग है, और ये जो वाटर बॉडी है ये अलग है। क्लियर? अब इन दोनों को जो, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, अब इन दोनों को जो जो जोड़ता है वाटर बॉडी, जो जोड़ता है, इसे कहा जाता है स्टेट। क्लियर?
आई होप सो समझ में आ रहा होगा। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वाटर बॉडी सेम है, यहाँ पे वाटर बॉडी सेम है, लेकिन यहाँ पे वाटर बॉडी दोनों अलग अलग हैं, तो वहां पे स्ट्रेट। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार में ही आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा चैनल या पैसेज है जो कि अंडमान और निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। तो आप याद रखिएगा, कोको चैनल, कोको चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम म्यांमार। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए बेसिकली क्या है, अब इतना ज्योग्राफी में इतना कुछ पूछने को होता है तो वो इतना सारा तो पूछेंगे नहीं डिटेल में, लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा बस समझने की बात होती है ये। तो चलिए आगे हम अगले आइलैंड पे चलते हैं, दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा ये बने कैसे हैं, यानी कि इनकी फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन है इनकी कोरल रीफ से, कोरल रीफ से बने हुए होते हैं। जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं कोई हल्का बता देता हूँ। ये कोरल रीफ होते हैं, ये एक तरह के एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स तरह के कुछ होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले, और ये इनसे मिलकर बना हुआ है। क्लियर। चलिए इसकी जो कैपिटल है वो है कावारती, कावारती। क्लियर। चलिए अब लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं इनको म्यांमार से, सॉरी म्यांमार कह रहा हूँ, मालदीव से, मालदीव से जो अलग करने वाला जो वाटर बॉडी या जो ये चैनल है वो कौन सा है, वो है 8 डिग्री चैनल। क्लियर। यहाँ पे चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो एंड्रोट आइलैंड है, एंड्रोट आइलैंड है वो बिगेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। अगाती, अगाती आइलैंड है ये ओनली एयरपोर्ट आइलैंड है यहाँ का। क्लियर। चलिए यहाँ पर हुआ आपका आइलैंड वाला रीजन खत्म। अब चलते हैं हम कोस्टल एरिया की तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हल्का सा मैप बनाता हूँ इंडिया का। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कोंकण कोस्ट। कौन कौन सी जगह कवर करता है, ये करता है आपका महाराष्ट्र, गोवा प्लस कर्नाटका को। ठीक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन देखने मिलता है वो मिलता है आपको मालाबार कोस्ट। और ये जो है इलाका मेजोरिटी में केरला को कवर करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे यहाँ से लेकर थोड़ा सा काफी एरियाज का यहाँ तक, इसको कहा जाता है कोरो, कोरो मंडल कोस्ट। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहा जाता है नॉर्दर्न, नॉर्दर्न सिकार्स। क्लियर। देखिए अब ये जो रीजन है, ये रीजन मैं आपको बताया, ये जो रीजन है आपको, यह जो रीजन ये कौन सा है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। और यहाँ पे जो रीजन है वो कौन से है, ईस्टर्न घाट्स हैं। और ये मिलते हैं कहाँ पे, नीलगिरी में। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट पीक ऑफ
वेस्टर्न घाट्स, वो कौन सी थी? वो थी अन्नामुडी। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केरला में, मैंने आपको बताया ही। ठीक। अच्छा, अब वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी होती है? वो होती है अराउंड 1200 मीटर्स, यानी कि 1200 मीटर के आसपास। क्लियर? वैसे ही जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, वो कहीं कहीं आपको महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा, और किन्हीं किन्हीं बुक में आपको जिंद घाड़ा पीक भी देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको मिलता है एनसीईआरटी में, और ये कुछ बुक्स में ज्यादातर, सॉरी, ये एनसीईआरटी में मिलता है, तो सोचो, और ये कुछ अदर सोर्सेज से मिलता है आपको। ठीक, तो हम इसको ही मान के चलेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का ज्यादातर एसएससी एनसीईआरटी से ये पूछती हैं। अब इसकी जो एवरेज हाइट है वो है तकरीबन तकरीबन 600 मीटर्स की। फिर तो कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी ऊंचाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यू, देखिए अब प्लेट्यू होता क्या है? यानी जो माउंटेन होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो होता तो माउंटेन ही है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा काफी हद तक प्लेन होता है, तो ये प्लेट्यू होता है। ये इस तरह का आपको प्लेट्यू देखने को मिलता है हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेट्यू हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैं बता दूं, प्लेट्यू जो होता है वो थोड़ा ऊंचा लैंड मास होता है, एक तरफ से थोड़ी सी पहाड़ी होती है जो ऊपर से काफी हद तक फ्लैट होती है। हमारे इंडिया के अंदर भी काफी आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। तो मैं पहले एक इंडिया का मैप बना लूं। ठीक, जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको डाउट को जो है वो अच्छे से बता सकूं। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम अपना प्लेट्यू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज थी, क्या नाम था इसका? इसका नाम था अरावली। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे एक महाराष्ट्र गुजरात को कवर करती है, इसका नाम था सतपुरा। सतपुरा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक और चीज का नाम था विंध्याचल रेंज। क्लियर? यहाँ पे एक रेंज थी कौन सी? वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे कौन सी थी? ईस्टर्न घाट्स। और ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे हिमालयाज हैं इस तरह से। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया सबको? आई होप सो। ये यहाँ पे डाल देते थोड़ा सा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक प्लेट्यू देखने को मिलता है आपको। इस प्लेट्यू का नाम है मालवा प्लेट्यू। क्लियर? इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको एक प्लेट्यू देखने को मिलता है। इस प्लेट्यू का नाम है बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसके साथ ही आपको एक और प्लेट्यू देखने को मिलता है, इसका नाम है बागेलखंड प्लेट्यू। यहाँ पे एक प्लेट्यू देखने को मिलता है आपको जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा आपको एक छोटा सा प्लेट्यू यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इस प्लेट्यू का नाम है शीलोंग प्लेट्यू। क्लियर? क्लियर? अब चलते हैं दक्कन की तरफ, यानी कि डेक्कन इंडियन पेनिनसुला में चलते हैं, साउदर्न इंडिया चलते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 प्लेट्यू मिलते हैं, और ये 4 प्लेट्यू मिलकर आपकी जो है वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू को बनाते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके के प्लेट्यू हैं। ठीक, सबसे पहले ये जो प्लेट्यू है ये है
डेक्कन प्लेट्यू, ये है आपका कर्नाटका प्लेट्यू, ये है तेलंगाना प्लेट्यू, और ये है आपका दंडा कर्ण्य प्लेट्यू। क्लियर। ये जो प्लेट्यू है ये बेसिकली मिनरल्स के लिए मशहूर है। यहाँ तक क्लियर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आज का जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पासिस। पासिस, ये पासिस क्या होते हैं बता दूं। देखिए जनरली जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो एकदम ऐसे से कंटिन्यू कंटिन्यू दूसरे के साथ एकदम जुड़ी हुई होती है, इनमें कोई क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं होता है। क्लियर। अब क्या है कि मान लीजिए ये एक माउंटेन रेंज आई, अब क्या होता है इसके अंदर हल्का सा एक छोटा सा रास्ता होता है, गैप बना हुआ होता है, वो नेचुरली होता है। वो क्या होता है, वो नेचुरली होता है, जो इसको कहा जाता है पास, इस रास्ते को कहा जाता है पास। क्लियर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आपको कौन कौन से पास देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पास आपको देखने को मिलता है, पहला बनिहाल पास, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को। यहां तक क्लियर। सेकंड सेकंड आपको देखने को मिलता है जोजिला पास, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर को और कारगिल को। क्लियर। थर्ड आपने को देखने को मिलता है बुर्जिला पास, जो कि कनेक्ट करता है कारगिल एंड गिलगित को। फोर्थ आपने को देखने को मिलता है फोतुल्ला पास, जो कि कनेक्ट करता है कारगिल एंड लेह को। और लास्ट आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको पेंसिला पास, और ये कनेक्ट करता है कारगिल को कश्मीर से, कश्मीर वैली से। क्लियर। चलिए ये तो हुआ जम्मू कश्मीर के। अब थोड़ा सा लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख के अंदर आपको सबसे पहले मिलता है पेंसिला पास, चांग ला पास, एमिस ला पास, और एक लास्ट पढ़ते हैं इसको मिंटाका पास। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है नीति पास, माना पास, लिपू पास, एंड लास्ट है मोलिंगला पास। क्लियर। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है रोहतांग पास, शिपकिला पास, बारालाचा पास, और लास्ट आपको देखने को मिलता है नाथुला पास। क्लियर। अब थोड़ा चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको काफी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है दिहांग पास, लेखा लेखा पानी पास, धाई
अपर पास, ठीक। और लास्ट हम चलते हैं सिक्किम में। आज जो नॉर्दर्न की पढ़ेंगे हम पासिस, तो इसके अंदर दो ही हैं, एक है आपका नाथुला पास जो कि हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा, और एक है आपका जलिप ला पास। क्लियर? यहाँ तक कि पढ़ते हैं आज के लिए। आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। और किसी को फर्दर कोई डाउट वगैरह होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन देने का। बाय, हैव अ नाइस डे।